हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में देखेंगे हम आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस और करंट से रिलेटेड उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट शिफ्ट का हुआ है एग्जाम दोस्तों। ठीक, चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो क्या है। पूछा गया है कि अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो क्या है दोस्तों। तो ये किलिमंजारो क्या है, तो एक पर्वत है। ठीक है, एक चोटी का नाम है। ठीक है, तो किलिमंजारो क्या है, अफ्रीका में है, यह एक पर्वत है। ठीक, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो क्या है, तो एक पर्वत है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी का जो चंपारण कब गए थे, अर्थात गांधी जी चंपारण कब गए थे उसकी सन पूछा गया है। तो 1917 में गांधी जी गए थे कहाँ, चंपारण, और वहीं से ही चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। कब, तो 1917 में। ठीक है, तो गांधी जी चंपारण कब गए थे, तो 1917 में। ये भी फर्स्ट शिफ्ट वाले में ही पूछा गया हुआ है और गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है कि रणजी ट्रॉफी 2019, रणजी ट्रॉफी 2019 का जो खिताब है वह किसने जीता है। तो किसने जीता दोस्तों, सौराष्ट्र ने जीता है। और उपविजेता कौन है दोस्तों, तो बंगाल है। ठीक है, विजेता कौन सी है, सौराष्ट्र है, और उपविजेता कौन है, तो बंगाल है। क्या, तो रणजी ट्रॉफी 2019 में। ठीक, उसके बाद आप बात करते हैं, पूछा गया है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है दोस्तों, तो गुरु शिखर। इसकी बात करते हैं कि हाइट कितनी है, तो 1722 मीटर। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना पूछी गई है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी। और बात करते हैं कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो बांग्लादेश ढाका में हुई थी 1906 में, और आगा खां के द्वारा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, पूछा गया है कि एसबीआई में कितनी बैंकों का विलय किया गया है। तो एसबीआई में कितनी बैंकों का विलय किया गया है दोस्तों, तो 5 बैंकों का एसबीआई में विलय किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि भारत आजाद हुआ तब गांधी जी कहाँ थे। ठीक, आजाद जब आजाद हुआ था सन 47 के बाद, तब गांधी जी कहाँ थे, तो वह क्वेश्चन पूछा गया। तो कहाँ थे, तो कलकत्ता में थे। ठीक, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कलकत्ता में थे गांधी जी जब भारत आजाद हुआ था। ठीक, आजाद हुआ तब गांधी जी कहाँ थे, तो तब थे कलकत्ता में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, पूछा गया दोस्तों कि पूछा गया है 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं। तो 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं दोस्तों, 1024 एमबी होते हैं 1 जीबी में। ठीक, तो उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पुराना वेद है वह कौन सा है दोस्तों, तो ऋग्वेद है। और वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। ठीक, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। उसके बाद पूछा गया है दोस्तों कि 1998 में राजस्थान के पोखरण 2, ये दोस्तों याद रखना, राजस्थान के पोखरण 2 से कितने परमाणु परीक्षण हुए हैं। 1998 में की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो करंट का क्वेश्चन है, तो 1998 में राजस्थान के पोखरण 2 में से कितने परमाणु परीक्षण हुए हैं दोस्तों, तो 5। कितने, 5 परमाणु परीक्षण हुए हैं 1998 में राजस्थान के पोखरण 2 से। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा मीराबाई चानू क्या है, तो वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, तो मीराबाई चानू क्या है, तो वेट लिफ्टर हैं। और उसी के बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रीन महानदी योजना किस राज्य ने शुरू की थी। तो ग्रीन महानदी योजना किस राज्य ने शुरू की है दोस्तों, तो यह उड़ीसा राज्य ने शुरू की है। ठीक है, तो ग्रीन महानदी योजना किस राज्य ने, तो उड़ीसा राज्य ने शुरू की है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह कहाँ है। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। और इससे क्वेश्चन करीब आरआरबी में, एनटीपीसी में जो चल रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, कहीं मुख्यालय पूछा जा रहा है तो कहीं उसका स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो जितने एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक, संगठन से संबंधित से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहीं मुख्यालय, कहीं उनके अध्यक्ष और कहीं महासचिव। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि बोगी बिल जो पुल है वह
कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आसाम में स्थित है बोगीबिल पुल। इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर रख दिया गया है अटल सेतु पुल। ठीक, क्या रख दिया गया है? तो अटल सेतु पुल रख दिया गया है बोगीबिल का नाम बदलकर। और बात करते हैं कहाँ है, तो ये आसाम में है। और कहाँ पर है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, तो बोगीबिल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अटल सेतु पुल। ठीक है, तो नाम दोस्तों बहुत सारे नाम बदले गए हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लेना। ठीक, तो ये दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट वाले के क्वेश्चन थे। जितने क्वेश्चन हमें मिले उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ आप लोगों को कि जो इस समय एग्जाम चल रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के, आरआरबी एनटीपीसी के, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं और किससे पूछे जा रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक, तो एक चीज आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, गांधी जी आने वाले शिफ्टों में जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम होंगे उसमें आप लोग गांधी जी से जितना बन सके रिविजन कर लेना। और दूसरी चीज क्या है? संगठन। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गवर्नेंस संबंधित। किससे पूछे जा रहे हैं? गवर्नेंस से संबंधित पूछे जा रहे हैं। और एक जो चोटियां हैं, ठीक है, चोटी, ठीक है, तो गांधी जी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर गांधी जी के बारे में अगर आपने एक बार रिवीजन कर लिया तो करीब 2-3 क्वेश्चन तो 100% ही आने हैं। ठीक, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक या दो। ठीक, उसके बाद अगर संगठन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित भी क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इसको रिविजन कर लीजिए, ठीक, अच्छे तरीके से। तो 1-2 क्वेश्चन आपके फंसना है। ठीक है, उसके बाद अगर गवर्नर की बात की हमने तो गवर्नर संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिर्फ आपको रिविजन करने की वो है। ठीक है, तो आप रिविजन कर लीजिए गांधी जी से भी, संगठन से भी, और गवर्नर से भी। और जो चोटी और पर्वत हैं जो, उनको आप लोग देख लेना, एक बार रिविजन कर लेना। और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे आंदोलन, आंदोलन संबंधित, ठीक है, आंदोलन संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि गांधी जी से, ठीक है, कि आंदोलन कौन कौन से आंदोलन कहाँ हुए, ठीक, और किस आंदोलन की अध्यक्षता किसने की। ठीक, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक, तो इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने इन 4-5 पॉइंटों को अगर एक बार रिवीजन कर लेंगे तो 4-5 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं कि जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे भी जा रहे हैं तो कुछ रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लेना। और ये जो महत्वपूर्ण है इन्हें आप लोग रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।